उपस्थित मेरे परिवार को, मेरे सारे भाइयों को, मेरी दीदियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। विश्व रेखी अभियान में और मेरे साथ जुड़े मेरे भाई राज शर्मा जी, इनका अभियान है अध्यात्म राज। दोनों मिलकर सोचा है कि पूरी दुनिया में रेखी फैलाएंगे, और हमारा सपना यूनिवर्स ने बहुत कम दिनों में पूरा कर दिया। हमारे कपड़े देखकर ऐसे नहीं समझना कि बहुत बड़ा मैं कोई महाराज हूं, कोई बाबा हूं, कोई प्रवचनकार हूं। बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक साइंस सिखाने वाला हूं। 4 दिनों में मैं आपको एक ऐसा साइंस सिखाने वाला हूं जिसको सीखकर आप हैरान रह जाओगे, और आप खुद को बोलेंगे, यार इसके पहले मुझे क्यों नहीं मिला ये मैसेज, इसके पहले मैंने क्यों नहीं सीखी ये विद्या। लेकिन दोस्तों, इसका एक रेकी का जो एक नियम है, ये समय के पहले किसी को नहीं मिलती, और ये चुनती है। ये हर कोई नहीं सीख सकता। आपके घर में देखो, अभी 4 10 15 लोग आपके चारों तरफ होंगे, लेकिन हर कोई व्यक्ति इसको नहीं सीख सकता। इसको सीखने के लिए आपको आने की जरूरत नहीं है, वो आपको लेकर आती है, जिसको हमारे शास्त्रों में संचित और प्रारब्ध का नाम दिया जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी विद्या सिखाने वाला हूं जिसे सीखकर ना आप अपना उपचार करते हो, बल्कि अपने परिवार का भी उपचार कर सकते हो। हेडेक से लेकर कैंसर तक की बीमारियों को घर बैठे हाथ रखकर ठीक कर सकते हो। और इतना ही नहीं, कितने भी दूर देश में हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति, उसको भी आप अपने घर बैठ के ठीक कर सकते हो। आपको लगेगा, यार ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा होता है। और ये हम इस 4 दिनों में आपको लाइव करके दिखाते हैं। आप आपके घर में बैठे हो, हम यहां पर बैठे हैं, हम यहां से आपको ठीक करने का प्रैक्टिकल, लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। विश्वास नहीं करना तो आज आप जो सीखने वाले हो, वो आपके जीवन में आपने कभी सोचा नहीं था। मैंने भी नहीं सोचा था जब मैंने सीखा तो। लेकिन दोस्तों, ये सीखने के बाद जब मुझे पता चला, अरे यार पूरी दुनिया बीमार है, पूरे लोग परेशान है, चिंतित है, गरीब है, डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको अवेयरनेस के बारे में पता नहीं है। तो इस अवेयरनेस के शब्द को लेकर जब मैं निकला दोस्तों, तो मेरा सफर 5 साल से चल रहा है। मुझे रेकी सीखकर कुछ ज्यादा साल नहीं हुए। 2019 में फरवरी में मैं रेकी का ग्रैंड मास्टर बन गया था। लेकिन मेरा रिसर्च, मेरे रेकी के प्रति की लगाव, मेरा एक जिद्दी स्वभाव, इसने मुझे आज कहीं के कहीं पहुंचा दिया। विश्व रेकी अभियान आज लगभग 50,000 प्लस इतने लोगों के साथ हम जुड़ चुके हैं। इंडिया के कोने कोने में, छोटे कस्बों में, बड़े सिटी में, टाउन में, मेट्रो सिटी में, और दुनिया के 11 देशों में हम और हमारे ग्रैंड मास्टर इस विद्या को सिखा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज का विषय शुरू करते हैं। मैं मेरा परिचय देता हूं। मेरा नाम गजानन है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं। मेरे सिटी का नाम खामगांव है। मैं एक बिजनेसमैन हूं। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। 11 लोगों का परिवार है। मैं इस विद्या में क्यों आया, ये अगर मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तों, आपके आंख पे कांटे आ जाएंगे, आपकी जमीन हिल जाएगी। जब मैंने विद्या को सीखा और मैं समझ गया। शुरू करने से पहले हम गुरु वंदना करते हैं। हमारा कोई भी क्लास गुरु वंदना से शुरू नहीं होता, गुरु वंदना के बाद ही शुरू होता है। अपने आंखों को बंद कर दीजिए।
लंबी और गहरी सांस अंदर लीजिए और आराम से छोड़ दीजिए। दिन भर के तनाव, विचार, अवांछित भावनाएं, थोड़ी देर के लिए परिवार, सबको बाजू में रख दें और अपना पूरा ध्यान इस 1 घंटे के महाविद्या को सीखने के लिए लेकर आ जाए। जो भी आपके गुरु है, दिव्य शक्ति है, जिनको आप मानते हो, उनका ध्यान करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय गुरुजी और गुरु माता को नमन करता हूँ। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को नमन करता हूँ। सारे ब्रह्म ऋषियों को नमन करता हूँ। विश्व के सारे रेकी गुरुओं को नमन करता हूँ। आप सभी के माता पिता को, आपके परिवार को नमन करता हूँ। मेरे परिवार को, भैया के परिवार को, मेरे माता पिता को, भैया के माता पिता को बहुत बहुत नमन करता हूँ। आपका धन्यवाद करता हूँ, साथ में मेरा भी धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको शुरुआत यहां से करूंगा कि ये विद्या हमें क्यों सीखनी चाहिए। ये विद्या सीखने के बाद हमें क्या मिलता है। तो मुझे आप इतना बताइए, अगर आप बीमार हो गए तो आप क्या करोगे? मेडिसिन लोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, सी ठीक है। और बड़ी बीमारी होती है तो क्या करोगे? जीवन भर मेडिसिन लोगे। आपके घर में भी लोग बीमार रहते होंगे। आप बोलेंगे भैया सारी दुनिया ही बीमार गिरती है। हम नहीं, सारी दुनिया बीमार गिरती है। ये आपके सवाल का जवाब होगा। बीमार तो पड़ना ही पड़ेगा, शरीर है तो बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। पहली बात। दूसरी चीज है दोस्तों, क्या आप हमेशा खुश रहते हो? आपके चेहरे पे हंसी रहती है, मुस्कान रहती है आपके चेहरे पे? आपको दुख नाम की चीज मालूम नहीं? हमेशा सुखी रहते हो, खुश रहते हो? नहीं रहते हो। दोस्तों, क्या आप बहुत अमीर हो, बहुत पैसा है आपके पास में, जितना मर्जी खर्चा करो फिर भी कोई टेंशन नहीं? नहीं है। और अगर आप जीवन में हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हो, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ रहना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, तो फिर आपको इस विद्या को सीखना चाहिए, अन्यथा सीखने की आवश्यकता नहीं। ये विद्या सीखने के बाद ना आपका शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी होने लगता है। शरीर को बीमार पड़ने के लिए आपको बहुत बड़ी मेहनत लेनी पड़ेगी। हमारा शरीर ऐसे ही बीमार नहीं पड़ता। हमारा शरीर ऐसे ही बीमार नहीं पड़ता। उसको बीमार करने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत लेनी पड़ेगी। मतलब उसको गलत चीजें देनी पड़ेंगी तब बीमार पड़ेगा। अब वो गलत चीजें क्या है वो पता नहीं। हमें सुखी रहने के लिए, खुश रहने के लिए, मुस्कुराता हुआ रहने के लिए हमें कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है। वो चीजें क्या है वो पता नहीं। हमें मन चाहिए समृद्धि, जितना चाहे उतना पैसा, धन, समृद्धि, संपदा। इसके लिए हमें पता ही नहीं इसका नियम क्या है। एक अच्छा परिवार, स्वस्थ परिवार, सुखी परिवार, इसके लिए भी कोई नियम है क्या, ये हमको पता नहीं। और ये सारी चीजों को मैं अवेयरनेस बोलता हूं। तो रेकी सीखने के बाद आपके पास जो मेन चीज आती है वो है अवेयरनेस, जागरूकता। और ये जागरूकता आने के बाद दोस्तों आपकी आंखें फट जाती है। मेरी फट गई थी। मैंने बोला यार ऐसा होता है।
इसका मतलब कितने लोगों को बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर आप 1 लाख लोगों में बैठे हो तो 1 लाख में से एक व्यक्ति भी अवेयर नहीं है, बताओ। आप बोलेंगे अवेयर का मतलब होता क्या है, ये किस बीमारी का नाम है, ये कहाँ मिलता है? ये दोस्तों कहीं नहीं मिलता। और ये जहां मिलता है ना, वहां तुम बैठे हो। मैं रेकी सिखाने के बाद आपको अवेयर करा दूंगा, शरीर के बारे में, मन के बारे में, आत्मा के बारे में, धन के बारे में। अवेयरनेस, अवेयरनेस। इसका मतलब अगर आप ये चाहते हो कि मैं जिंदगी में कभी बीमारी नहीं पड़ू, तो लिख कर ले लो स्टेम पेपर के ऊपर, आप कभी बीमारी नहीं पड़ सकते। क्योंकि हमें बीमार पड़ने का कारण ही पता नहीं। हम तो परछाई के पीछे भाग रहे। परछाई नहीं निकलेगी जब तक कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने है। वो ऑब्जेक्ट की परछाई गिर रही है, ऑब्जेक्ट निकाल दो, परछाई अपने आप निकल जाएगी। तो रेकी सीखने के बाद हम उस ऑब्जेक्ट को समझते हैं कि वास्तविकता में बीमारी क्या है, वास्तविकता में खुश रहना, सुखी रहना, आनंदित रहना क्या है, वास्तविकता में अच्छी संपदा में रहना, धनवान बनना ये क्या है, और वास्तविकता में एक अच्छा परिवार, सुखी परिवार सबको चाहिए। इसके अलावा किसी को कुछ भी नहीं चाहिए। रोटी कपड़ा मकान, एक अच्छा परिवार, बहुत सारा धन, सुख शांति से भरा जीवन, लेकिन यही नहीं मिलता। जिंदगी भर ढूंढते हैं। मैं भी आपके इसमें था दोस्तों, लेकिन मेरी आंखें खुल गई। 9 फरवरी 2019 में मेरा एक नया जन्म हो गया। मैंने इस विद्या को सीखा। ये विद्या सीखने के पहले मुझे ऐसा प्रॉब्लम था, जो 19 डॉक्टरों ने बोला था आपको कोई भी बीमारी नहीं है। मेरे सारे रिपोर्ट नॉर्मल आते थे, लेकिन मेरे लेफ्ट साइड में इतनी बड़ी गांठ आती थी, और उसको मुझे मॉलिश करके, खड़े रह के कम करना पड़ता था, फिर मैं बैठ सकता था। तो 20 मिनट बैठने के बाद में आधा घंटा मुझे खड़ा रहना पड़ता था, फिर मैं 20 मिनट बैठ सकता था। इसका इलाज कहीं पर भी नहीं था। मेरे पास प्रूफ है, सारे रिपोर्ट्स है मेरे, नॉर्मल है। डॉक्टर मुझे मेडिसिन लिख कर देते थे, मैं वो नहीं लेता था, क्योंकि वो मुझे बोलते थे ये तो बीमारी नहीं है, एक काम करो ये मेडिसिन लेके देखो। मैंने बोला नहीं, ये इसका मतलब क्या है, ये क्या बीमारी है बताओ। बोले बीमारी नहीं है, क्योंकि आपके सारे रिपोर्ट नॉर्मल है। तो अगर मेरे सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, या किसी के आपके परिवार में भी किसी के सारे रिपोर्ट नॉर्मल होते, और वो व्यक्ति बीमार रहता है, तो उसका कारण क्या है मालूम है? उसका कारण दोस्तों, आप हैरान रह जाओगे, मैं वही बोला। इसका कारण होता है कर्म। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये गीता का ज्ञान है, मेरा नहीं। तो हमारे ऐसे कर्म होते हैं पिछले जन्म में, उसका हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है, जो कोई भी रिपोर्ट्स में, कोई भी टेस्ट में नहीं आता। ऐसे ही मेरा कर्म होगा। लेकिन मैंने जब रेकी सीखी, और उसके बाद दोस्तों मेरा ये कर्म निकल गया। पहली साधना मैंने कर ली। 21 डेज की साधना करनी होती है सबको। आपने डरना नहीं। साधना बोले तो कुछ कपड़े वपड़े बदलने नहीं पड़ेंगे, माला ये पहनो, कपड़े बदलो, बाल बढ़ाओ, जंगल में चले जाओ, कुछ नहीं। आपके ही घर में जहां आप बैठते हो वहीं बैठना है। 15-20 मिनट की साधना करनी है, आंखें बंद करके, कान बंद करके। आपके ग्रुप में ऑडियो दिया जाता है, ऑडियो लगाकर बैठना है, कुछ नहीं करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। मैंने जैसे मैं साधना में बैठा, तो 21 दिन के अंदर मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मेरी पत्नी, जिसका नाम दुर्गा है, उसका मनके का ऑपरेशन हो गया था पूना में। और ऑपरेशन होने के बाद में 2 साल उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बाद में उसको जो प्रॉब्लम शुरू हो गया दोस्तों, जिसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता। और डॉक्टर को हमने बताया, लगभग 15 से 20 डॉक्टरों को हमने बताया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए हम। उन्होंने एक ही बोला, इसका ऑपरेशन करे बगैर इसको कोई इलाज नहीं, री ऑपरेट करना है। मेरी पत्नी बोली मुझे ऑपरेशन नहीं करना। मैंने चलिए कोई बात नहीं। तो ईश्वर ने, हमारे पास ऐसा एक मैसेज आया एक दिन, जैसा आपको आया था। तो ईश्वर ने भेजा मैसेज, हमने पढ़ा, अरे रेकी फ्री,
चलो रेकी सीखते हैं। और हमने रेकी सीख ली। मैंने रेकी दिल्ली में सीखी। मैं मेरे पत्नी को लेकर गया। आदरणीय गुरुजी और गुरुमाता ने हमें इस विद्या को सिखाया। 3 लेवल मैंने 15 दिन के अंदर ही पूरे कर लिए। वैसे हम नहीं करते आपके तीनों लेवल, हम 21 दिन का गैप देते हैं। 21 दिन के बाद हमारा लेवल आता है, उसके पहले नहीं आता। लेकिन मैंने 15 दिन के अंदर 3 लेवल पूरे किए। फिर मैं मास्टर बना, चौथा लेवल। फिर मैं ग्रैंड मास्टर बना। 5 लेवल होते हैं इसमें। लेवल का मतलब नहीं है कुछ भी, लेवल का मतलब है नॉलेज। वैसे तो 1 2 लेवल सीखने के बाद भी आप डॉक्टर बन गए। लेकिन अगर आपको एमएस बनना है, एमडी बनना है, एमबीबीएस बनना है, तो फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा इस तरह से। और फिर मैंने रेकी सीखने के बाद मैं घर आया। घर आने के बाद में दोस्तों क्या हुआ, मैंने बोला ना आपको, ये शारीरिक विकास तो करती है, एक मानसिक विकास भी करती है, आध्यात्मिक विकास भी करती है। काफी लोगों को ऐसा लगता है मुझे यार है ना, ध्यान करना है, मुझे भगवान को मिलना है, मुझे अलग बनना है दुनिया से, शांत रहना है, मुझे एक अलग लाइफ जीना है, मुझे यार बहुत हो गया। तो दोस्तों फिर आप बहुत सही जगह हो। इसमें आपका आध्यात्मिक विकास होता है। आध्यात्मिक विकास तो हम सब लोग चाहते हैं, लेकिन अध्यात्म के बारे में पता नहीं, अवेयरनेस नहीं। सभी लोग चाहते हैं कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, लेकिन बीमारियों के बारे में पता ही नहीं, बीमारी क्या है। अगर बीमारी की व्याख्या मैं करूंगा, आप हैरान रह जाओगे। आपने अभी तक जो जो किया ना, वो दूसरों को सुन के किया। आपके पड़ोसियों को सुन के किया, आपके रिश्तेदारों को सुन के किया। आपके मन का कुछ भी नहीं इसमें। और आपने दूसरे का सुन के आप भी परेशान हो गए कि नहीं नहीं, बीमार तो पूरी दुनिया पड़ती है, मुझे बीमारियां हो गई इसका मतलब क्या है, सबको होती है भाई। नहीं दोस्तों, ये होती ही नहीं। इसको हम बुलाते हैं और इसको बोलते हैं अवेयरनेस। मैं आपको रेकी विद्या के साथ में एक अवेयरनेस का लेसन पढ़ाऊंगा आपको, जो सीखने के बाद दोस्तों आप खुद हैरान रह जाओगे। और मैं लाइव करके दिखा दूंगा, मेरे ऊपर विश्वास मत करना। सब लाइव करके दिखा दूंगा आपको कि आपके पास में क्या है, आपके हाथों में क्या है, आपके हाथों के बीच में क्या है। आप बोलेंगे कुछ भी नहीं। हमारे ऋग्वेद में लिखा है, अयम में हस्तो भगवान आयम भगवतराय, अयम में विष भेजस्व शिव भीम दर्शनायम। मतलब मेरे हाथों के स्पर्श में औषधि है, मेरे हाथों का स्पर्श ईश्वर के जैसा है। ये हमको किसी को पता नहीं। हमारे अथर्व वेद में भी इस विद्या के बारे में हमें बताया है, स्पर्श चिकित्सा विज्ञान। ये गौतम बुद्ध की विद्या है। ये पूरा का पूरा डिटेल मैं आपको इसका हिस्ट्री बताता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक ट्रायल देता हूं। मेरे साथ में 300 लोग लगभग जुड़े हुए हैं। तो 300 लोगों में से मैं एक ट्रायल देता हूं आपको कि आप बीमार क्यों पड़ते हो। इसका कारण अगर मैं आपको पूछूंगा, तो आप बोलेंगे बीमार तो पूरी दुनिया पड़ती है, यही कारण है। ओके, तो चलिए कितने लोग मेरे से सहमत है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, सवाल का जवाब भी आपको बताता हूं। मुझे सिर्फ दोनों हाथ ऊपर करके बताना है कि सही जवाब है या गलत जवाब है। और वही जवाब आज फाइनल करेगा कि आपको इस विद्या को सीखना है या नहीं सीखना है। बढ़िया। दोनों हाथ ऊपर करके मुझे आपको बताना पड़ेगा। हो सके तो वीडियो ओपन कर दो। वीडियो ओपन होने से हमारा ओरा मैच होता है। हमारा ओरा होता है ना, शरीर के बाहर एक शरीर होता है हमारा, वो एक दूसरे से मैच होता है। अच्छी बात है, वीडियो ओपन करते हो। नहीं करते हो कोई बात नहीं। कभी कभी पानी नहीं आता है, या फिर नहाते नहीं हम लोग, तो कोई बात नहीं, बाद में खोल देना। हमारे ग्रुप का नियम है, हम जो लोग वीडियो नहीं ओपन करते हम बोलते नहाए नहीं क्या आज। आप अभी नए नए हो ना, आपको अभी पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अभी नहीं हाथ ऊपर करना। मैं आपको एक सवाल कर रहा हूं, वो सवाल का जवाब देना मुझे। मुझे इतना सवाल का जवाब दे दो, बहुत आसान सवाल है। गाय दूध देती है या नहीं? अगर देती है तो ऊपर हाथ करने हैं। गाय या भैंस दूध देती है या नहीं?
जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया, मैं पूछ सकता हूं क्यों नहीं देती। इसीलिए अगर देती है तो दोनों हाथ ऊपर कीजिए। लगभग सभी लोगों के हाथ ऊपर है। गाय दूध देती है ना, भैंस भी दूध देती है। ये गड़बड़ है दोस्तों। इसके कारण हम लोग बीमार है। आप बोलेंगे इसका बीमार पड़ने का क्या मतलब है? गाय दूध देती ही नहीं। अरे यार भैया जल्दी बताओ, देती नहीं बोले तो क्या गाय तो दूध देती है ना? मैंने क्या बोला, गाय दूध देती ही नहीं, निकालना पड़ता है। हम कहाँ अटक गए मालूम है क्या? हम वहां अटक गए जहां नहीं अटकना चाहिए था। हम बीमार पड़ते ही नहीं, हम बीमारी को बुलाते आ जाओ। जितने लोग आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी बीमारी हो, अगर आप इस विद्या को सीखते हो और अपना सेल्फ हीलिंग करते हो, 15 मिनट का 20 मिनट का होता है, उसके बाद में आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं रहती। मेरे पत्नी का जो प्रैक्टिकल हमने देखा, रेकी सीखने के बाद उसके 2 प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो गए जैसे पता ही नहीं चला। वो जो पेन होता था कमर में, वो पेन खत्म हो गया। ऑपरेशन का काम पड़ा नहीं। एसिडिटी का प्रॉब्लम था, दूसरे दिन से खत्म, अभी तक नहीं। जितने भी लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है जो मुझे सुन रहे हैं, वो तो परसों के दिन से गायब हो जाएगा। कल तो नहीं होगा, कल मैं आपको उसका इलाज बता दूंगा। 2 मिनट करना है सिर्फ, कुछ भी नहीं करना है, 2 मिनट देना है। जिंदगी भर एसिडिटी नहीं होगी, जिंदगी भर, मरे दम तक। ये क्या चीजें हैं यार, हमको तो पता ही नहीं इसके बारे में। इसको बोलते हैं स्पर्श चिकित्सा। ये हमारे भारत का ही विधि था, लेकिन ये भारत से लुप्त हो गई, क्योंकि इसको सीखना बहुत मुश्किल था पहले, बहुत मुश्किल था। 21 दिन का ध्यान उपवास करना पड़ता था, फिर शक्तिपात होता था, और फिर वो साधक बन जाता था। कोई सीख नहीं पाता था। ये विद्या लुप्त हो गई। एक दिन क्या हुआ, डॉक्टर मिको उसुई, जो कि रेकी के आविष्कारक है, जापान में थे, टीचर थे और डॉक्टर थे। तो उनको एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर, जीसस हाथ रखते हैं और लोग ठीक होते हैं। जीसस क्राइस्ट थे, वो हाथ रखते थे तो लोग ठीक होते थे। बच्चों ने सवाल पूछा, क्या हम रख के, हाथ रखकर किसी को ठीक कर सकते हैं? तो डॉक्टर मिकोशी ने बोला, यार इसके बारे में मुझे तो पता नहीं, चलो मैं आपको कल बताता हूँ। फिर वो प्रिंसिपल के पास गए। प्रिंसिपल ने बोला, मुझे भी पता नहीं। फिर वो कोई महात्मा के पास गए, मठों में गए, संतों के पास गए, उनको किसी ने बोला नहीं, यार ये तो हमको पता ही नहीं। और उन्होंने अपने काम का इस्तीफा दे दिया और वो घर के बाहर निकल गए, घूमने लगे। पूरे कंट्री में घूमे, लेकिन उनको जवाब ही नहीं मिला। फिर वो 3-4 आजू बाजू की जो कंट्री थी वहां पर गए, बहुत दिन तक रहे। इसको पूछना उसको पूछना, भाई हाथ रखना है, बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक होती है, यीशु जीसस क्राइस्ट करते हैं, ऐसे हाथ करते वो लोग ठीक होते हैं, ऐसे हाथ करने से लोग ठीक होते थे। सिर्फ हाथ रखा, ऐसे कर दिया, लोग ठीक हो गए। इतना बड़ा पेन था 8 साल का, बस ऐसे हाथ रख दिया, ऐसे कर दिया, पेन खत्म हो गया। किचन में काम कर रहे थे, दूध गिर गया, पानी गर्म गिर गया, फोड़ा आएगा, हाथ रख दिया, फोड़ा नहीं आ रहा। चाकू लग गया, खून निकल रहा है, हाथ लग दिया, चाकू का खून गायब हो गया। कहां पर कट गया था पता नहीं, दर्द नहीं हो रहा। गाड़ी के दरवाजे में हाथ चला गया, अब तो उंगली दर्द करेगी नहीं करेगी, हाथ रख दिया, दर्द नहीं करेगी। जख्म कहाँ हो गया मालूम नहीं, खून निकल नहीं रहा, पेन नहीं हो रहा। हाथ रखने से, घुटने दुख रहे, हाथ रख दो, 5 मिनट में सीढ़ियां चढ़ के आ जाओ। कमर में पेन हो रहा, हाथ रख दो। छाती में पेन हो रहा, 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर गायब हो जाएगा। हेडेक हो रहा है, 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर गायब हो जाएगा। मेडिसिन लेने के पहले अगर आप रेकी करते हो,
तो आपको शायद ही मेडिसिन लेनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोलूंगा मेडिसिन गलत है, रेकी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट। रेकी एक अलग विद्या है। आपको अगर कोई मेडिसिन चल रही है तो ये लेने के बाद में आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगा। आपके डॉक्टर्स के सलाह लेना, उसके बाद में वो खुद बंद करेंगे, आपको बंद करने की जरूरत नहीं। ये आपके लिए एक ऑप्शन है। हाथ रखकर उपचार करने का मतलब है इसमें हमारे हाथों में एनर्जी है। ऐसे ऐसी बीमारियों को ठीक होते हुए हमने देखा है कि जो इम्पॉसिबल था। और दूसरी बात दोस्तों इसमें यह है, जो कहीं नहीं होता वो रेकी में होता है। जैसे कि कर्म बंधन है, किसी का कर्मा बन गया, वो कर्मा कहाँ कटेगा? डॉक्टर के पास नहीं कटेगा, कहीं पर भी दुनिया में नहीं कटेगा, वो रेकी का साधक काट सकता है। काफी लोग इसको उल्टा बताते हैं, किसी के कर्मा के बीच में मत जाना, नहीं तो तुम्हारा कर्मा बनेगा। तुम किसी को रेकी मत करना, नहीं तो तुम्हारा तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा, तुम्हें बीमारियां लग जाएंगी। कैसे लगेगी? हम कुछ भी नहीं करते, जब आप सीखेंगे ना तो समझ में आएगा। हम कुछ भी नहीं करते, हम पानी का नल है, टंकी को लगा हुआ नल। टंकी माने यूनिवर्स। यूनिवर्स से आ रहा है, नल से जा रहा है, बकेट में गिर रहा है, नहाने वाला नहा रहा है, हमारा क्या जा रहा है? बकेट का पानी नल में थोड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा। तो दिमाग से निकाल दो। काफी लोग बोलते नहीं नहीं किसी की बीमारी मत निकालना, नहीं तो तुम्हारा कर्मा बनेगा। मुझे इतना बता दो, एक पंछी उड़ते उड़ते नीचे गिर गया, तड़प रहा है, और आपने हाथ रख दिया, 2 मिनट तक पंछी को रेकी कर दी, उठकर बैठा, उड़कर चला गया, कर्मा बनेगा आपका? एक दीदी है, वो चल नहीं पा रही, बोल नहीं पा रही, उसके पति ने छोड़ दिया, 2 बेटे, बोले मैं तू तेरा देख ले। उसके बाप ने उसको लेकर आ गया, रो रहा था, मेरी बच्ची अपाहिज हो गई, मेरी बच्ची गूंगी हो गई। हॉस्पिटल में गए, 6 महीने ट्रीटमेंट लिया, कोई फर्क नहीं, आधा परसेंट फर्क नहीं। एक रेकी का साधक उस व्यक्ति की रेकी करता है, 8 दिन में वो चलती है और बोलती है। एक व्यक्ति के दोनों घुटने खराब हो गए, दोनों घुटने बदलने, वो व्यक्ति खुद रेकी सीखता है, अपने घुटनों को ठीक करता है, आज वो टकाटक चलता है। एक व्यक्ति को कैंसर हो गया, उसका ऑपरेशन करना था, उसको सिवा कोई इलाज नहीं था, केमो लेने थे। उसकी बहू आती है, रेकी सीखती है, वो अपने पति का, बाबूजी का इलाज करती है, वो ठीक होते हैं, कैंसर के 15 रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं। एक दीदी को माइग्रेन हो गया, बच्ची बोलती है मेरे माँ का माइग्रेन हो गया, मेरे माँ का पैर कमर से काटना पड़ेगा, पागल हो गई। माँ भी पागल, बच्चे भी पागल, दोनों रोते थे, खाना नहीं खाते थे, रेकी सीख गई, अपने माँ के पैर का इलाज किया, पाँव काटने का काम नहीं। एक व्यक्ति था, दोनों हाथ ऊपर नहीं कर पाता था, कपड़े नहीं पहन सकता था, उसके बेटे ने रेकी सीखी, अपने बाप का इलाज किया, बाप अपने हाथ से कपड़े पहन रहा है, हाथ ऊपर नीचे कर रहा है। ये 7,000 कहानियां ऐसी, मगर मैं बताऊं तो ये मेरे मेरे बारे में, मेरे यहाँ घटित हो गई, ऐसी 7,000 है। एक व्यक्ति, डॉक्टर ने बोला 5% हार्ट रह गया, लेके जाओ इसको। उसको लेके आ रहे थे घर पे, डॉक्टर ने बोला लेके जाओ। हॉस्पिटल का नाम है आइकॉन, सिटी का नाम है अकोला, महाराष्ट्र में है। और उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर आपके ग्रुप में डाल दूंगा, बात कर लेना। मेरी मौसी थी। डॉक्टर ने बोला 5-10% हार्ट रह गया, लेके जाओ, एक दिन की मेहमान है। रास्ते से आते आते सारे रिश्तेदार को फोन किया, रिश्तेदार आगे, बुड्ढी को लेकर जाना था, और उनके मुंह में से झाग आ रहा था, झटके भी आ रहे थे, 15-20 मिनट की मेहमान थी, ऐसा समझ लो। वहां पर हम लोग गए, हम तो सेकंड लेवल रिकी सीखा था सिर्फ। 2 ही सिंबल थे जो आपके पास रहेंगे। 2 सिंबल थे मेरे पास में, मेरी पत्नी और मैं दोनों भी गए, हमने माम मौसी का रेकी कर लिया। कमरा बंद करके हमने रेकी कर दी, कैसे करते मैं सब सिखा दूंगा आपको। और आधे घंटे के बाद देखते तो झाग बंद हो गया, 1 घंटे के बाद में झटके बंद हो गए। दूसरे दिन वो झाड़ू लगा रही थी घर में, उसके बाद 3 साल चली, मरी नहीं। ऐसी कई घटनाएं हैं जो आपको हैरान कर देने वाली है। और ये सारी की सारी चीजें आपके पास में है, आपके हाथों के बीच में है, लेकिन दिखेगा नहीं। तो जो नहीं दिखता उसको क्या आप मानोगे नहीं? हवा दिखती है क्या आपको? नहीं दिखती है? हाँ है। अच्छा, आपके मोबाइल के पीछे और मेरे बीच में कोई तार है? नहीं। फिर मैं कैसे दिख रहा हूं आपको? मेरी आवाज भी आ रही है सबको, कैसे आ रही बताओ? कुछ तो है। इसको बोलते हैं वेव्स, तरंगे, साउंड वेव्स एंड पिक्चर वेव्स।
इसको मैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करके वापस से साउंड और पिक्चर में कन्वर्ट करने की एक टेक्निक है। और इस टेक्निक के माध्यम से, इस ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम एक दूसरे को सुन पा रहे, देख पा रहे। इसका मतलब बीच में कुछ तो है। बिजली के तार में भी करंट होता है, दिखता है क्या? नहीं दिखता है, हाथ लगाओ तो मालूम पड़ेगा। वैसे आपके हाथों से कुछ निकलता है, लेकिन आपको दिखता नहीं। इसमें फर्क इतना है कि अभी ये निकलता नहीं, अभी ये लॉक है, इसको ताला मारे हुआ है। इसका ताला खोलना ही रेकी सीखना है। जब इसका ताले खुल जाते हैं ना, तो ये आपके हाथों से निकलती है। और उसके बाद में हाथ रख दो, 3 वर्ड बोलने पड़ते हैं। 3 वर्ड के बाद में कुछ नहीं करना पड़ता, हाथ रख दो। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बस। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई कुछ भी नहीं। मैं नहीं बोलूंगा अगरबत्ती लगाओ, मैं नहीं बोलूंगा धूप बत्ती लगाओ, मैं नहीं बोलूंगा कपूर जलाओ, मैं नहीं बोलूंगा यज्ञ करो, मैं नहीं बोलूंगा पूजा करो। मैं तो ये बोलूंगा अपने अंदर जाओ, अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम्हारे अंदर भगवान ने इतनी शक्तियां भर दी है कि हमको मालूम ही नहीं। वो हिरन होता है ना, हिरन, उसके नाभि में कस्तूरी होती है। पूरा जंगल भागता है वो, कस्तूरी कहाँ है पास। उसको सुगंध आ रही कस्तूरी की, भागता रहता है जंगल में। बाद में पता चलता है कि कस्तूरी उसके ही पीछे थी। बस। हमारी यही हालत हो गई। हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे पास में है, लेकिन हमको पता नहीं। हम भाग रहे, हमको लगता है यहां मिलेगा, वहां नहीं वहां मिलेगा, वहां नहीं वहां मिलेगा, लेकिन नहीं मिलेगा। हम सुखी क्यों नहीं होते मालूम है? इसके पीछे का साइंस बताऊंगा आपको मैं। हम दुखी क्यों रहते, इसके पीछे का साइंस बताऊंगा। हम बीमार क्यों पड़ते, उसका साइंस बताऊंगा। हम गरीब क्यों है, इसका साइंस बताऊंगा। अब बोलेंगे हम तो गरीब नहीं है। तो गरीब नहीं तो आपके चेहरे पे हंसी भी तो नहीं है, आपके परिवार में तो प्रॉब्लम है। इसका मतलब आपका कार्मिक है। इसको बोलते हैं कार्मिक। अब मुझे बताओ, सीधी सी बात है, एक ही घर में रहने वाले, एक ही घर में खाना खाने वाले, एक ही ऑफिस में काम करने वाले, एक बच्चा बीमार है, एक बच्चा अच्छा है। धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे, सबको मालूम है। एक का नाम सारी दुनिया जानती है, दूसरे का नाम आधे लोग भूल गए होंगे। क्यों? क्या है इसके पीछे का रीजन? इसके पीछे का रीजन दोस्तों सिर्फ कर्मा है। और इस कर्मा को कोई रिमूव नहीं कर सकता, कोई नहीं। सिर्फ आप कर सकते हो। ऐसी विद्या आप सीखने जा रहे हो जो आप किसी का भी कर्मा या अपना भी कर्मा आराम से रिमूव कर सकते हो। हमको ये पता ही नहीं कर्मा क्या है। हम तो उलझ गए। अरे नहीं नहीं, उसको बीमारी हो गई, मुझे तो होनी है। उसको हार्ट अटैक आ गया, मुझे तो आना ही है। उसको डायबिटीज हो गया, मुझे तो होना ही है। डायबिटीज के बाद में किडनी खराब होती है। डायबिटीज के बाद में ढमका होता है, ढमका। हमें पूरा पता है। इसीलिए हमारा माइंड वैसे ही क्रिएट करता है। अच्छा, और एक प्रैक्टिकल, फिर आगे बढ़ते हैं। जोर से बोलना। ठंडा मतलब, ठंडा मतलब कोका कोला, राइट? एक बार हाथ ऊपर करके बताइए। ठंडा मतलब कोका कोला। क्यों, बर्फ का गोला होता नहीं क्या ठंडा? आपके फ्रिज का पानी कितना ठंडा है? हिमालय का बर्फ भी ठंडा है, लेकिन ठंडा मतलब कोका कोला। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 4 बार ऐड आती है टीवी पे। हमारे माइंड में गया ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला। डर के आगे जीते, डर के आगे जीते। डर के आगे जीत नहीं है, बीमारी हॉस्पिटल है, दर्द है बहुत बड़ा। हाँ, डर के आगे दर्द है। जितनी चादर उतने पैर पसारो। हमारे बाप दादाओं ने हमें बोल दिया, जितनी चादर उतने पैर पसारो। गरीबी का कारण बता रहा हूं। हम लोग गरीब है ना, तो गरीब इसीलिए है हम लोग, क्योंकि जितनी चादर उतने पैर पसारो, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज पड़ा हुआ है। क्यों, बड़ी चादर नहीं मिलती क्या मार्केट में? डबल बेड की लेके आ जाओ। नहीं, 6 फुट में जाना है, 6 फीट में आना है। अमीर लोग बदमाश होते हैं, हरामी होते हैं। उनके पास पैसा आता है, नींद नहीं आती उनको।
हाँ, कौन करेगा ज्यादा कमाई, इनकम टैक्स वाले पीछे लग जाएंगे, पैसा मेरे हाथ का मैल है, ऐसे करूंगा पैसा काढ़ूंगा। अरे ज्यादा पैसे नहीं होना बाबा, शांति होना। पैसे के लिए हमारे मन में जो भी नेगेटिव धारणा है, जब तक वो नहीं निकलेगी हम अमीर नहीं बन सकते। और मैंने पहले ही बोला, अवेयरनेस। मैं आपको अवेयरनेस बताऊंगा। अवेयरनेस जीवन जीने की ऐसी कला जिसके बाद में आपके पास में सुख शांति समृद्धि और एक बहुत बढ़िया परिवार आपने कभी सोचा भी नहीं था, इतना चेंज हो जाएगा। मेरे अंदर हो गया। कल परसों बताऊंगा। आज मेरे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, अरेठी के बारे में बताऊंगा। मेरे बारे में बताऊंगा तो आपको विश्वास नहीं आएगा। मैं ऐसा नहीं था जैसे आप देख रहे हो। मेरा नाम था खड़ूस। मुझे खड़ूस बोलते थे। मुझे पल पल गुस्सा आता था, इतना खतरनाक गुस्सा कि जिसकी कोई लिमिट नहीं दोस्त। और फरवरी 2019 के बाद गुस्सा मुझे परचेस करने के लिए जाना पड़ रहा है। चिंता परेशानी कौन से शॉप में मिलेगी मुझे देखना पड़ेगा। और मैंने बोला ना, बीमारी को खरीदना पड़ेगा। मुझे बीमारी खरीदनी पड़ती दोस्तों। अगर मुझे सर्दी नहीं होती, मुझे मैं अंदर से टूटो यार, सर्दी क्यों नहीं हो गई यार, कब निकलना चाहिए, सर्दी जुकाम कुछ ना कुछ तो होना चाहिए यार, साल में एक आधी बार तो होना चाहिए, होता ही नहीं दोस्त। 5 साल से पता ही नहीं बीमारी क्या है, और ना ही मुझे बल्कि परिवार में भी। क्या हुआ ऐसा, वो मैं आपके सामने मेरे प्रैक्टिकल के माध्यम से रखूंगा। सारे मेरे प्रैक्टिकल। फिर डॉक्टर मिको उसवी को उसका जवाब नहीं मिला। वो घूमते घूमते इंडिया में आ गए। नॉर्थ इंडिया में एक संस्थान है हमारा, तिब्बत में। वहां पर उनको एक किताब मिला। उसमें लिखा हुआ था इसके बारे में। किताब का नाम था लोटस सूत्र, कमल सूत्र नाम की किताब। उन्होंने उस किताब को पढ़ा। वहां पर जो मॉन्क थे, बुद्धिस्ट मॉन्क, उन्होंने उनको बोला, अरे ये तो बड़े हमारे भारत की विद्या है, जिसको स्पर्श चिकित्सा बोलते थे। हम हाथ रखते उपचार करते हैं। गौतम बुद्ध के जो शिष्य होते थे वो जंगलों में चलते थे बगैर चप्पल उप्पल के, तो वो अपने अपना इलाज खुद ही करते थे। ठोकर लग गई, हाथ रख दो, खून भी नहीं आएगा, पेन भी नहीं होगा। आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? देखो मैं आपको करके दिखा दूंगा, लाइव करके दिखा दूंगा, आपके घर पे बैठना आपने, मैं यहां से करके दिखा दूंगा। तब तो विश्वास आएगा ना। हाँ, जरूर आएगा। कब कर के दिखाना है, कल क्या परसों? आप बोलेंगे तब। कल तो कल, परसों तो परसों, आज तो आज, जब बोलेंगे तब। और कोई बड़ी बात नहीं। ये जो मैं करके दिखाऊंगा ये आप कर सकते हो, ये मैं बता रहा हूं। डॉक्टर ने कहा उसने इस विद्या को सीखा, जापान चले गए। वो जो किताब थी ना, लोटस सूत्र नाम की, वो पाली लैंग्वेज में थी। पहले हिंदी लैंग्वेज नहीं आती थी, पाली लैंग्वेज। बुद्धिस्ट जमाने में पाली लैंग्वेज होती थी, वो किताब पाली लैंग्वेज में थी। अब वो जापान गए, उन्होंने ट्रांसलेट किया, और उनको जो चाहिए था वो किताब में मिल गया। फिर उन्होंने क्या कर दिया, उनका एक फ्रेंड था, उसका नाम था रोबोट। रोबोट को उन्होंने बोला, देख रोबोट, मैं ये पहाड़ी पे जा रहा हूँ 21 दिन साधना करने के लिए। तो अगर मैं 21 दिन के बाद नहीं आया ना, तो मेरा क्रियाक्रम कर लेना, लेकिन जब तक मैं इसको प्राप्त नहीं करता मैं नीचे नहीं आऊंगा। पर्वत का नाम था माउंट कुरामा यामा। वो पर्वत पे चले गए और वहां पे उन्होंने ध्यान लगाया। 21 दिन का ध्यान साधना, खाना नहीं पीना नहीं कुछ नहीं, हल्का हल्का पानी पी लिया, आंखें बंद करके बैठ गए साधना करते हुए। साधना कैसे करते वो भी हम आपको सिखाएंगे। और 20 दिन बीत गए। उन्होंने एक एक पत्थर जमा कर लिया, 21 पत्थर, एक एक पत्थर फेंकते थे। एक दिन बीतता था। अब 21वां पत्थर फेंकना था, 20 दिन तो निकल गए थे। 21वां पत्थर फेंकना ही था तो वो बेसुध होकर मूर्छित होकर गिर गए। और गिरने के बाद में आधा घंटा वैसे ही पड़े रहे। उसके बाद में उनके थर्ड आई के पास में एक ऐसा प्रकाश आया, और वो इतने शक्तिशाली बन गए, उठ गए कि जैसा कुछ हुआ ही नहीं। 21 दिन का ध्यान उपवास सब भूल गए। उठकर बैठे, अरे यार, मेरे अंदर इतनी शक्ति कैसे आ गई? मैं तो भी 21 दिन से खाया पिया नहीं मैंने कुछ भी।
ये मेरे हाथों में ऐसी ताकत कैसे आ गई। और वो बहुत खुश हो गए, और खुश होने के बाद में वो पर्वत से निकल आए नीचे। जैसे वो निकल आए तो बहुत खुशी के मारे में उनको ठोकर लग गई पत्थर की। उनका अंगूठे को ठोकर लग गई, अंगूठे का सामने का जो मांस था और नाखून था वो निकल गया। खून बहने लगा, पेन होने लग गया। वहां पर बांधने के लिए कुछ भी नहीं था, इनके पास भी कुछ नहीं था। इन्होंने एक हाथ के मुट्ठी में अपना अंगूठा पकड़ा और देखने लगे कि कुछ मिलता है क्या। लेकिन दोस्तों क्या हुआ मालूम है, एक 2-3 मिनट के बाद में उनका जो पैर का पेन था वो गायब हो गया। और उन्होंने बोला अभी तो यार मुझे ठोकर लग गई, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, अब दर्द क्यों नहीं हो रहा। और उन्होंने अंगूठा जैसे ही निकाला तो वहां खून भी खत्म हो गया था, दर्द भी खत्म हो गया था, जख्म भी खत्म हो गई थी। वो परेशान हो गए, यार ये से कैसे हो गया, मेरे हाथ में कुछ तो भी है। और वो जोर से भागने लग गए, नीचे आ गए। नीचे होटल थी, एक बच्ची बहुत जोर जोर से रो रही थी। ये जो मैं बता रहा हूं ना, इसका किताब है, मैं आपको आपके ग्रुप में देने वाला हूँ। उसका पीडीएफ बनाकर एक बार पढ़ लेना। वो बच्ची है ना, रो रही थी, उसके दोनों गालों में स्वेलिंग थी, उसके दोनों दांत खराब हो गए थे। होटल मालिक की बेटी थी। नीचे होटल में आए और उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ी भूख लगी है भाई, मुझे थोड़ा खाने को दे दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने गिरे कपड़े पहने थे, तो वो होटल वाला बोले महाराज कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ। उन्होंने उनको, होटल के मालिक को पूछा ये आपकी बेटी है, बोले हाँ। इसके गालों को क्या होगा, बोले 4-5 दिन से बहुत परेशान है, गाल सूज गए, यहाँ पर दांत डॉक्टर ने बोला है इसके दोनों दांतों में कीड़ कीड़ लग गई, कीड़। और वो कारण से उसके दांत निकालने पड़ते हैं। उन्होंने बोला मैं बच्ची के गाल पे हाथ रख दूं, बोले रख दो महाराज, क्या बात है, बच्ची आपकी है। छोटे से बच्चे 10-11 साल की थी, डॉक्टर मेका उसने उसके दोनों गाल पे हाथ रख दिए। और हाथ रखने के बाद में आंखें बंद करके उन्होंने बोला कि हे शक्ति आ जाओ और इस बच्ची को ठीक करो। बच्ची के गाल का पेन खत्म, बच्ची खेलने लग गई। खेलते खेलते खाना बन गया, मेको उसने ने खाना खा लिया। तब तक बच्ची की स्वेलिंग भी खत्म। डॉक्टर मिको उसवी तो हैरान थे, होटल वाला उससे ज्यादा हैरान था। फिर वहां से सीधा वो रोबोट को मिलने गए। रोबोट घर पे सोया हुआ था। डॉक्टर मिको उसवी 21 दिन नहीं थे, और 21 दिन में रोबोट को ऐसी बीमारी हो गई थी कि डॉक्टर ने बोला इसका कोई इलाज नहीं, रोबोट को मरना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर मिको उसवी ने बोला नहीं, तुझे मैं मरने नहीं दूंगा। और उन्होंने रोबोट को रेकी का उपचार किया। उसके बाद में रोबोट ठीक हो गया। इस विद्या का प्रसार और प्रचार होने लगा। मैडम हवाई टकाटा जो अमेरिका से अपना इलाज करने के लिए जापान आई थी, उसको डॉक्टर मिकाओ इश्यू का किसी ने एड्रेस दिया। उसको ऐसी बीमारी हो गई थी कि जहां पर डॉक्टरों ने हाथ टेक दिए थे, इसका इलाज ही नहीं था। डॉक्टर मिकाओ उसी ने मैडम हवाई टकाटा को मास्टर बना दिया। बोले तुम सीख लो। आपके मन में भी वही आ रहा होगा, गुरु जी के पास में जादू है, हम अपना इलाज कराएंगे। हाँ, अच्छा आदमी मिल गया। लेकिन मैं आपका इलाज नहीं करूंगा, मैं आपको सिखा दूंगा। 50,000 लोग हैं मेरे पास, मैं कहाँ उपचार करूं आपका, मैं आपको ही सिखा दूंगा। तो डॉक्टर मिकाउसी ने क्या कर लिया, मैडम हवाई टकाटा को मास्टर बना दिया, रेकी सिखा दी, शक्तिपात कर दिया। और वो खुद सिखाने लग गई, अपना उपचार करने लग गई। और 1.5-2 महीने के बाद में वो बीमारी से मुक्त होकर अमेरिका चली गई। अमेरिका में इस विद्या के ऊपर रिसर्च हो गया और इसका नाम रेकी रखा। ये रेकी स्पर्श चिकित्सा से रेकी बन गई और इंडिया में 1970 में आई। और फिर इसका यहाँ पर बिजनेस शुरू हो गया, ये लाखों में बिकने लगी। इसके 4 लेवल 3 लेवल थे पहले, फिर 4 हो गए, फिर 5 हो गए। और इसके लोगों ने इसको बेचना शुरू कर दिया। मैं तो यही बोलूंगा, इतनी ज्यादा अमाउंट लेके सिखाते थे कि एक नॉर्मल व्यक्ति सीखना मुश्किल। हमने भी पैसे दिए हैं। आप एक बार रेकी के कोर्स के पैसे पूछ कर देखिए, फीस कितनी होती है, आप सीख नहीं सकेंगे। लेकिन जब मैंने दोस्तों इसको सीखा और मैं बीमारियों से, बड़े बड़े बीमारियों से निकल गए हम लोग, और मेरे अंदर जो चेंज आया, आध्यात्मिक चेंज आया,
उसके बाद मैंने ठान लिया कि मैं इसको घर घर में पहुंचाऊंगा। और तब से आज मुझे 5 साल हो गए। हर महीने में 2,000 लोगों को रेकी सिखाता हूँ। एक साल में 24,000 होते हैं। लेकिन पहले ज्यादा लोग नहीं आते थे। 100, 200, 100, 150, 300 ऐसे आते थे। अभी क्या हो गया, सोशल मीडिया के कारण और यूट्यूब की मेहरबानी है ज्यादा करके, कि उसने घर घर में हमें पहुंचा दिया। और आज हम 50,000 प्लस हो गए। तो इस विद्या को मैंने सिखाना शुरू कर दिया। इसके 5 लेवल अगर आपको मेरे यहाँ सीखने हैं, हमारे विश्व रेकी अभियान में सीखने हैं, तो इतने पैसे लगते हैं कि आपके घर के बच्चे के जेब में रहते हैं। और बाहर सीखेंगे तो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए लगेंगे अभी। इसके पहले तो इसको बहुत महंगा बेचते थे। और अभी अगर आप वेस्टर्न कंट्री में जाओगे तो 10 से 15 लाख रुपए लगेंगे आपको 5 लेवल सीखने के। और फिर भी पूरा नहीं सिखाते। वो पूरा क्यों नहीं सिखाते मैं आपको बाद में बताऊंगा, आज नहीं। उसका कारण अलग है। उनके पीछे डर है कि मैंने इनको पूरा सिखा दिया तो मेरा डब्बा, मेरा बाजा बजेगा। और मुझे कोई डर नहीं, मेरा कोई ये बिजनेस नहीं। मैं तो इसको निःशुल्क सिखाता हूँ। प्राथमिक 2 लेवल जो होते हैं, पहले 2 लेवल निःशुल्क सिखाता हूं, ताकि मेरा व्यक्ति मुझे जो सुन रहा है वो अपने खुद का उपचार खुद करे। अपने बीबी का, बच्चों का, पोतों का, बहुओं का, सबका उपचार घर में ही करे। अपने पड़ोसी का करे, रिश्तेदारों का करे। बस एक डॉक्टर बन जाए। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। हाथ रख दो, बाकी कुछ नहीं करना है। और इसके लिए कोई आपको क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। आपकी पढ़ाई इतनी होनी चाहिए। उम्र का बंधन नहीं, जाति पाति का बंधन नहीं, समय का बंधन नहीं। रात में करो, दिन में करो, मासिक धर्म में करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मासिक धर्म में रेकी करो, रेकी सीखो, पूजा करो रेकी की, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब रेकी की पूजा करो का मतलब क्या है, काफी लोग ऐसे बोलते हैं ना कि ये ईश्वरीय ऊर्जा है तो इसकी पूजा करनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं। इसका नाम है रेकी। रे का मतलब है यूनिवर्सल, और की का मतलब है एनर्जी, ईश्वरीय ऊर्जा। ईश्वर माने क्या, यहां पर भी अवेयरनेस की कमी है। मैं आपकी सारी अवेयरनेस लेकर आऊंगा, आपको चिंता मत करो। ईश्वर के बारे में भी हमको पता नहीं। अगर मुझे 300, 400, 500 लोग अभी सुन रहे हैं, या यूट्यूब मिलाकर 1,000 लोग सुन रहे हैं, तो 1,000 लोगों को भी नहीं पता वास्तविकता में कि यूनिवर्स क्या है। पता होगा लेकिन आधा अधूरा है दोस्तों। मैं आपको इसका पूरा एड्रेस दूंगा। हु इज यूनिवर्स एंड हु इज यू। तुम कौन हो और यूनिवर्स कौन है, ये इस विद्या में मैं आपको सिखाता हूं। अगर मैंने आपको बोला आपका नाम क्या है, आपका नाम बताओगे। आपको मैंने बोला डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ बताओगे। समय क्या है, समय बताओगे। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, ना आपका वो समय है, ना आपका वो नाम है, और ना ही आपकी वो डेट ऑफ बर्थ है। ये मैं प्रूव करके दिखा सकता हूं आपको। और इसीलिए मैंने बोला मैं अवेयरनेस सिखाऊंगा आपको। आपका नाम वो हो ही नहीं सकता। वो तो 12 दिन के बाद नाम मिल गया। पैदा होते बराबर कोई नाम ही नहीं था। और डेट ऑफ बर्थ जो आपके है ना, उसके 1 महीना पहले भी आप जिंदा थे, 2 महीने पहले भी जिंदा थे, 3 महीने पहले भी जिंदा थे। माँ के पेट में जिंदा ही थे, मरे हुए नहीं थे। तो माँ के पेट में कब आ गए बताओ। धरती पर आने का टाइम बता रहे हो, धरती पर आने की डेट बता रहे हो, पैदा कब हो गए ये बताओ। माँ के पेट में तुम कब आ गए, कोई नहीं बता सकता। इसीलिए वो ना तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है, ना वो तुम्हारा नाम है, और ना ही वो तुम्हारी पूरी पहचान है। तुम्हारी पूरी पहचान अगर करनी है ना, तो तुमको रेकी सीखनी ही पड़ेगी, चाहे ये जन्म में सीखो या अगले जन्म में सीखो। हु आई एम, खुद की पहचान आपको रेकी कराएगी। इतना शॉर्टकट है दोस्तों। इतना शॉर्टकट है कि इसमें कोई लंबा समय नहीं लगेगा आपको। नहीं नहीं, 2-2, 3-3 साल लगेंगे। कुछ नहीं करना पड़ता। जिसको बोलते हैं खुद के लिए अवेयरनेस लेकर आना।
मैंने क्या बोला, मैं आपको ऐसे शब्द को बताऊंगा जो शब्द आपको पता ही नहीं। बीमारी की अवेयरनेस मालूम नहीं, सुख शांति की अवेयरनेस मालूम नहीं, पैसे की अवेयरनेस मालूम नहीं, आध्यात्मिक ऊंचाई की अवेयरनेस मालूम नहीं, मानसिक अवेयरनेस मालूम नहीं, शारीरिक अवेयरनेस, अवेयरनेस का हमको पता नहीं है। और अगर आपको लगता है नहीं नहीं मुझे तो बहुत पता है, तो फिर आपको उससे भी ज्यादा कुछ पता नहीं। चलिए, आपने अभी तक मुझे सहन किया, इसीलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अब हम हमारे दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसको हम रेकी का दूसरा चरण बोलते हैं। रेकी क्या है, रेकी क्यों सीखनी चाहिए, रेकी कैसे काम करती है, रेकी सीखने के बाद क्या मिलेगा। आपके मन में सवाल आ रहे होंगे ना, रेकी सीखने के बाद क्या मिलेगा। अभी हमारा 1 घंटा बर्बाद कर लेना, 4 दिन की 4 घंटे बर्बाद कर दिए, क्या मिलेगा। अगर आपने मुझे 4 दिन के 4 घंटे दे दिए, तो अगर आपके पास में कागज पेन होगा, तो आप उस पर लिख लेना, आपको मैं ऐसा जीवन दूंगा, ऐसा शरीर दूंगा कि जो आपको कहीं पर भी, किसी के पास भी अपने शरीर के बारे में रोना नहीं पड़ेगा। आप मुझे 4 घंटे दे दो, मैं आपको आपके शरीर की ऐसी चीज बताऊंगा कि जो आप अपने घर बैठे ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं। काफी लोगों के मन में चल रहा होगा अब तो मजा आ गया, क्योंकि बीमारी भागने वाली है। यस, अब उसका, आपके शरीर में उसका जो समय था वो खत्म हो गया। भले आपकी उम्र कितनी भी हो, 50, 60, 60 के ऊपर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बोला ये समय के पहले आती ही नहीं, और ये चुनती है। ऐसा नहीं किसी को भी रेकी सीखने को टाइम मिलेगा, नहीं। ये भगवान की जो मूर्ति है ना, उसके लिए जो मूर्तिकार होता है ना, वो एक पत्थर को चुनता है। बहुत सारे पत्थर होते हैं, वो पत्थर को नहीं नहीं वो लेके आ जाओ, फिर वो पत्थर आता है, उसके ऊपर वो काम करता है छन्नी हथौड़े से, उसको एक आकार देता है। और वही भगवान की मूर्ति मंदिर में रखी जाती है, जिसको करोड़ों लोग पूजा करते हैं। भगवत गीता का कागज और आपके घर के बाकी के कागज में कोई फर्क नहीं, लेकिन भगवत गीता के लिए जो कागज यूज किया जाता है, उसको करोड़ों लोग पूजा करते हैं, अपने घर में रखते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। तो वो कागज भी तुम हो सकते हो, वो पत्थर भी तुम हो सकते हो, और तुम्हारे ऊपर शायद कोई काम कर रहा है, वो इस पत्थर की शायद मूर्ति बना रहा है। ये विद्या सीखना बहुत आसान है, इतना आसान है कि छोटा बच्चा सीख सकता है। फिर हमको इसको किसी ने अभी तक सिखाया क्यों नहीं, वो इसीलिए नहीं सिखाया है कि आप एक बार इसकी फीस के बारे में पता करो। आप बोलेंगे हमको नहीं सीखना है, और सीखने के बाद में आपको क्या मिलेगा, आपको वो मिलेगा जो आपने कभी अभी तक भी नहीं सोचा था। इसको सीखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, कहीं नहीं, आपके घर में 9 बजे वो मोबाइल ओपन करना, 10, 10:15 बजे तक आपके साथ रहूंगा। 15-20 मिनट आगे पीछे हो सकता है, 1 घंटा बोलता हूँ, 15-20 मिनट आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन ये आज का 1 घंटा आपको वो चीज देगा जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। बस इतना मैं बोल सकता हूँ। जिस व्यक्ति के घर में एक रेकी का साधक है, उस परिवार में से कोई भी व्यक्ति हार्ट अटैक से नहीं मर सकता। दैट्स ऑल। हाथ रखना और कुछ नहीं करना। डॉक्टर योगेश आचार्य, मुंबई में कल्याण में इनका हॉस्पिटल है, रेकी के साधक है, हमारे गुरु भाई है। उनके हॉस्पिटल में रेकी का वार्ड है। गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में भी रेकी के वार्ड है। फॉरेन में रेकी के वार्ड है। रेकी के वार्ड मतलब क्या, उनका एक हॉस्पिटल है स्पेशल छोटा सा, वहां पर लोगों को रेकी की जाती है।
डॉक्टर योगेश आचार्य मुंबई में, उनके हॉस्पिटल में एक बार क्या हुआ, 28 साल का लड़का था जिसको हार्ट का प्रॉब्लम आ गया और डॉक्टरों ने बोला कि ये डेथ हो गया। डेथ होने के बाद में उसको बाहर लाया गया। डॉक्टर योगेश आचार्य घर से आ रहे थे, तो जब अपने ऑफिस में चले गए, बोले क्या हो गया, बोले ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है, बोले मेरे कमरे में लेके आ जाओ। और डॉक्टर योगेश आचार्य का वहां पर एक कमरा था जहां वो रेकी करते थे। उन्होंने उस बच्चे की 20 मिनट तक रेकी करी। धन्यवाद। और 20 मिनट के बाद में बच्चों में हलचल देखी गई, वो बच्चा जिंदा हो गया। ये आपको सुनकर हैरानी आ रही होगी, मुझे भी आई थी, लेकिन मैंने सामने 2-3 केसेस मेरे खुद के हो गए। उसके बाद मैं खुद समझ गया कि रेकी चार्जर है। ये हमारे शरीर के चक्रों को चार्ज करती है। हमारे शरीर में चक्र होते हैं, इस चक्रों को बाहर से चार्ज किया जाता है। हाथ रखकर चार्ज कर सकते हैं, ये हमारे हाथों से ही निकलती है। तो आप बोलेंगे अभी तक क्यों नहीं निकल रही थी? अभी तक ऐसा था, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में बिजली का पूरा फिटिंग किया हुआ है, ट्यूबलाइट है, लाइट है, पंखे, एसी, टीवी सब लगा हुआ है। आप अंदर के स्विच ऑन ऑफ कर रहे थे, लेकिन आपका मेन स्विच ऑफ था। और मेन स्विच ऑफ होने के कारण घर के कोई गैजेट्स नहीं चल रहे थे, कोई स्विच नहीं काम कर रहा था। बस रेकी को ऐसा समझो कि आपका एक स्विच ऑन करना है, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना है। 3 दिन के बाद में आखिरी के दिन में मैं आपका 20 मिनट का शक्तिपात करूंगा। उस शक्तिपात में मैं आपका स्विच ऑन कर दूंगा, और जैसे ही मेरा शक्तिपात हो गया, ये आपके हाथों के बीच में चीटियां चलेगी, हाथ गर्म होंगे, सेंसेशन आएगा, भारी भारी लगेगा। आपको लगेगा मेरे हाथों में चीटियां चल रही है। तो चीटियां क्यों चल रही मालूम है? क्योंकि आपके आजू बाजू में ऐसा कोई व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा परेशानी है, आपके हाथों से ऊर्जा यहाँ पर वाइब्रेट करेगी। ये शक्तिपात के बाद में हो जाएगा। आप बोलेंगे ऐसे कैसे होगा, ये तो इम्पॉसिबल है, पहले क्यों नहीं हो गया था? पहले कैसे होता, पहले तो स्विच ऑफ था। तो ये स्विच ऑन प्रक्रिया को बोलते हैं शक्तिपात। ये रेकी विद्या में शक्तिपात का बहुत बड़ा महत्व है, जिसको अटूनमेंट बोला जाता है। ये अटूनमेंट जो भी लेवल होता है आपका, उस लेवल में होता है। यहाँ पर आपको चौथे दिन, मतलब 15 तारीख को रात में क्लास होने के बाद में 20 मिनट, 10:15 से 10:30 के बीच में आपका अटेंडमेंट होगा ऑनलाइन। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आप महाराष्ट्र में बैठे हो भैया, हम हमारे गांव में है, हजारों किलोमीटर दूर हम लोग है, कोई फॉरेन में बैठा होगा, वो बोलेगा भैया आप हमारा शक्तिपत कैसे कर सकोगे, आप तो आपके घर में बैठे हो, हम तो हजारों किलोमीटर दूर है। तो क्या ये पॉसिबल है? तो यस दोस्तों, ये पॉसिबल है। और वो इसीलिए पॉसिबल है कि रेकी के साधक के लिए डिस्टेंस कोई भी मायने नहीं रखता। आप कहां पर बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलेंगे ऐसे कैसे फर्क नहीं पड़ता, हमको कुछ करके दिखाओ तब हम मानेंगे। तो कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ करके दिखा रहा हूं। मेरे साथ में जितने लोग जुड़े हुए हैं अभी जूम मीटिंग के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर तो बहुत होंगे, यूट्यूब वाले भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जूम पे जितने लोग हैं, लगभग 300 का मीटिंग है हमारा, तो 300 लोगों के बीच में मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको अभी फिलहाल, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अभी, ऐसा नहीं कल, अभी हेडेक हो रहा है, अभी हेडेक हो रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति हमारे बीच में, तो दोनों हाथ ऊपर करने मुझे बताना है कि भैया मुझे हेडेक हो रहा है। आपको दोनों हाथ या एक हाथ ऊपर करके मुझे बताना है मुझे हेडेक हो रहा है। यस, एक तो पेशेंट मुझे मिल गया, और किसी को हेडेक हो रहा है, अच्छा 2 हो गए। तो इनका नाम क्या है? ये है Redmi 9। अरे नाम तो डाला करो भाई, Redmi 9 को हमने, हाँ हाथ नीचे करो, Redmi 9 चेहरा दिखा दो आपका, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया, रहे वैसे रहे, अब बता आते हैं आपके पास में। अच्छा, और किसके दोनों हाथ ऊपर थे? निर्मला जी पटेल,
ये निर्मला जी पटेल को मैंने ले लिया स्क्रीन के ऊपर। निर्मला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपका परिचय लेंगे थोड़ी देर से। और कोई व्यक्ति है जिसको अभी कमर में दर्द हो रहा है, कमर के बीच में, कमर के बीच में बैठने भी नहीं दे रही कमर, इतना दर्द हो रहा है। क्या बात है, कमर के बीच में दर्द हो रहा है, बहुत लोगों को हो रहा है। एक बार जोर से हाथ, दोनों हाथ ऊपर करके दिखा दो। बहुत लोगों को हो रहा है। अच्छा, ये भैया को लेते हैं, आज भैया को लेते चलो। ठीक है, तो हमने लिया है गोविंद भैया को। और ये हमारे रेडवी करके भैया है, नाम डाला नहीं। और ये क्या है, हमारे साथ में निर्मला दीदी पटेल। तो मुझे आप लोगों से परिचय लेना है। पहले तो सभी लोगों को निवेदन करता हूँ, कोई भी अपना ऑडियो ओपन नहीं करे। सिर्फ यही लोग ओपन करेंगे जिनको हमने स्क्रीन पे लिया है। निर्मला जी पटेल, Redmi 9 और गोविंद यादव जी, अपना ऑडियो ओपन कर दीजिए। और एक एक करके मुझे बताइए आप कहाँ से हो। निर्मला जी आप कहाँ से हो? लंदन से। आप लंदन से हो, यूके से हो। अच्छा, आपको हेडेक हो रहा है? बहुत बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है। बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, कोई बात नहीं। गोविंद जी यादव आप कहाँ से हो? मैं उड़ीसा से हूँ, कांटाबाजी। ओडिशा से हो और आपको हेडेक हो रहा है अभी? नहीं, कमर में दर्द हो कमर में दर्द हो रहा है, कमर के बीचों बीच हो रहा है कि दोनों साइड में, कोई लेफ्ट राइट है? रहा है। हाँ, दोनों साइड में। दोनों साइड में हो रहा है, बीच में भी हो रहा है? जी, बीच में तो नहीं है। दोनों अब साइड में? दोनों साइड ही है। दोनों साइड में कमर में बहुत ज्यादा हो रहा है दर्द? हाँ, कमर में और घुटने में। घुटने में घुटने, ज्यादा है। घुटने में भी हो रहा है, कमर में भी हो रहा है। रेडमी वाले जी। भैया अपना ऑडियो ओपन कीजिए, आपका ऑडियो बंद है। मैं हाँ। बोलूं सर? सर मेरे मेरे हो रहा है दर्द। अच्छा, मैंने हो रहा है दर्द। कौन हो तुम, हाथ ऊपर करो। सर मेरे ना इलेक्ट्रिक शॉक लग गए हैं, उसके बाद से मेरा दिमाग काम नहीं करता है। अरे भाई, मैंने दिमाग का नहीं बोला, मैंने दर्द का बोला। सर मेरे को चलिए, कोई मेंटल बात। हेल्थ ठीक नहीं है। तो ये जो हमारे स्क्रीन पर थे वो तो भैया का। चलिए, तो जो अभी मेरे साथ में थे, निर्मला जी थी लंदन से। और एक हमारे क्या नाम था उनका, भैया हाथ ऊपर करो एक बार, गोविंद जी। गोविंद यादव। कहाँ है गोविंद? डॉक्टर प्रदीप प्रकाश जी, डॉक्टर प्रकाश जी को भी लेते हैं। तो डॉक्टर प्रकाश जी आ गए हमारे साथ में, चारों लोग आ गए। कोई बात नहीं। सर सर आप मैं बोलूं? कोई नहीं, अभी अभी आप लोग है ना, नमस्कार। सब लोग है ना, अभी चुप, अपना ऑडियो बंद रखना है आपको। बीच में नहीं बोलना है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ सबको। बढ़िया कर दिया मैंने। अब हम क्या कर रहे हैं, आपको हम इसीलिए करके दिखा रहे हैं कि इसमें डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता। मेरे साथ में लगभग चार लोग हैं। एक तो है डॉक्टर प्रकाश ढेंगले, एक है निर्मला दीदी पटेल, दूसरे हैं गोविंद जी व्यास यादव, और तीसरे रेडमी करके, उनका ऑडियो शायद ओपन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, आपके मोबाइल पे एक पहला ऑप्शन है, उसको क्लिक कर दीजिए, ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों को परेशानी है, मुझे इतना बताइए डॉक्टर प्रकाश डेंगले जी, आपको कहाँ प्रॉब्लम है, कमर में, घुटने में, या फिर हेडेक हो रहा है? घुटने में में प्रॉब्लम? उठने में प्रॉब्लम है। घुटने में, ओके ओके, कोई बात नहीं। जहां पर भी सर प्रॉब्लम मुझे है माइंड आपको। में प्रॉब्लम है। हाँ, अभी आपको क्या सर करना मुझे है, माइंड में प्रॉब्लम है। मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूं। मैंने पहले ही बोला, मैंने जितने लोगों को स्क्रीन पे लिया है वही लोग बोलेंगे। बाकी लोगों को मैं सिखा दूंगा, आपको मैं उपचार थोड़ी करूंगा आपको। मैं तो आपको एक लाइव प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं कि हमारे पास में कितनी शक्तियां हैं, जो हम कहीं पर भी जा सकते हैं। हमारी चेतना कहीं पर भी जाकर आपको ठीक करके आएगी। तो अपने चश्मों को, जो आपके स्पेक्स है, उतार कर रखिए। और अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। जिनको भी परेशानी हो रही है, जो लोग स्क्रीन पर नहीं है, वो लोग, उनको परेशानी है घुटने में, कमर में, छाती में, कंधे में, दांत में, या फिर टेम्पल में पेन हो रहा है, आप ये प्रयोग को कर सकते हैं। तो मेरे साथ में जितने लोग हैं,
आप अपनी आंखों को बंद कर दीजिए, एक हाथ मेरे तरफ कीजिए, इस तरह से मेरा हाथ देख लेना, नहीं मंदिर में प्रसाद लेते वैसा, और बहुत बढ़िया। और एक हाथ वहीं रख दो जहां पर आपको दर्द हो रहा है, कमर हो सकती है, घुटना हो सकता है। एक घुटने पे रखिए पहले, फिर बाद में दूसरे पे रखना। जिनको दोनों घुटने में पेन है वो दोनों घुटने पे रख दीजिए, दोनों घुटने में जिनको पेन है वो दोनों घुटने पर रख दीजिए। उंगलियां चिपका दीजिए, उंगली खुली नहीं रहनी चाहिए। जैसे मंदिर में प्रसाद लेते हैं वैसा कप बनाना है, उंगलियों को खुला नहीं रखना है। उंगलियां खुली है आपकी डॉक्टर प्रकाश जी, उंगलियों को ऐसे नहीं रखना है, ऐसे चिपकानी है, कब बनाना है। बहुत बढ़िया, निर्मला जी ने अच्छा किया। हाँ, और बाकी लोग जो भी घुटनों में प्रॉब्लम है घुटने पर रख दीजिए, जिनको हेडेक हो रहा है वो अपने हेडेक पे, सिर के ऊपर टेम्पल के पास रख दीजिए, आंखों को बंद कर दीजिए। 1 मिनट के अंदर आपका पेन मेरे दोनों हाथों के बीच में आ जाएगा। और आप आंखों को बंद करके मेरे पीछे आपको ओमकार बोलना है। ओ, हे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मेरे साथ में जुड़े हुए इन दिव्य शक्तियों को, इस दिव्य आत्मा के शरीर में छुपी हुई उस नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करो, नष्ट करो, नष्ट करो। ब्रह्मांड से दिव्य ऊर्जा आकर मेरे हाथों के बीच में, और ये मैंने यहां से बाउंस कर दी कि आपके पूरे मस्तिष्क के ऊपर घूम रही है, किसी के घुटने के ऊपर घूम रही है, किसी के कमर के बीच में घूम रही है। जहां पर भी आपको दर्द हो रहा है वहां पर ये ऊर्जा घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, और घूमती जा रही है, इतनी जोर से घूम रही है कि वहां से सारी बीमारियां, पीड़ा, कष्ट, दर्द निकल कर आपके मुट्ठी में आ गया है। और जैसे मैं बोलूंगा मुट्ठी बनाना है तब मुट्ठी बनाना है। अभी वहीं देखना है आपको कि एक व्हाइट कलर का लाइट आपके हाथों के बीच में से वहीं पर जा रहा है जहां पर आपको दर्द हो रहा है। आपके हाथों से ऊर्जा वाला प्रकाश निकल रहा है, आपके शरीर के ऊपर घूम रहा है, आपका उपचार कर रहा है। रे की शक्ति है मेरे ईश्वर, हे प्रभु, ऐसा ही हो, 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 ऐसा ही हो। सभी लोग स्वस्थ हो, 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 स्वस्थ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हाथ आपने रखा है उसके दोनों हाथों की मुट्ठी बना लीजिए, और ऐसे मुंह के सामने लाइए, आंखें खोल लीजिए और जोर से फूंक मार दीजिए ऊपर। जैसे आपने फूंक मार दी आपके हाथों से ऊर्जा निकल गई, और वो पूरे ब्रह्मांड में निकलकर फैल गई और खत्म हो गई। ब्लास्ट, 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 ब्लास्ट। जिनके घुटने में पेन था वो निकल गया, कमर वाले का निकल गया, हेडेक वाले का निकल गया। एक भैया का पता नहीं था कहाँ है, क्योंकि उनका ऑडियो नहीं खुल रहा है, शायद उनका भी निकल गया। हम आप लोगों को इतना पूछ रहे हैं, हमारी आपकी कोई पहचान नहीं, और पहचान भी है तो हमने तो आपको कुछ बोला ही नहीं कि आपका पेन बताओ, आपको दर्द हो रहा था। जिसको होता है वही बोलता है। तो दोस्तों, जो लोग मेरे साथ अभी स्क्रीन पर है, अपना पेन चेक करें, आपका घुटना चेक करें, आपकी कमर चेक करें, आपका टेम्पल चेक करें जहां पर आपको दर्द हो रहा था। शायद वो दर्द अभी नहीं है, आप एक बार चेक कर लीजिए। निर्मला जी, मैं आपको पूछूंगा आपका पेन क्या बोल रहा है? निकल गया। पेन निकल गया, क्या बात है। निर्मला जी के लिए ताली बजा दीजिए। और डॉक्टर प्रकाश जी ढेंगले जी, आपके घुटने का सर पेन जी। निकल गया क्या है? हाँ हाँ, मेरा घुटने का पेन तो अभी निकल गया है फिलहाल तो। पेन फिलहाल तो निकल गया। और जो कमर वाले भैया हैं गोविंद जी भैया, आपके कमर के दोनों तरफ में से लेफ्ट साइड का पेन निकल गया, शायद राइट साइड में थोड़ा बहुत है, चेक कीजिए एक बार। यस, राइट में है सर। हाँ, आपके लेफ्ट राइट साइड। में है और घुटने में भी है। हाँ, मुझे मुझे पता है। आपके लेफ्ट साइड का पूरा निकल गया, राइट साइड में थोड़ा सा है। आप क्या कीजिए, आपके राइट पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए,
राइट पैर का अंगूठा बोला मैंने, राइट पैर का, राइट राइट वाला पैर, दाहिना जी, दाहिना दाहिना पैर। दाहिना पैर का अंगूठे को पकड़ा हूँ। अंगूठे को पकड़ लिया, बहुत बढ़िया। आपका नाम गोविंद जी है, आपने दाहिने अंगूठे को पकड़ा है। आंखें बंद कीजिए और मैं आपके राइट साइड वाले पेन को खींचता हूं। ओ, अंगूठे को खींच के पकड़िए बाहर और ऐसी फूंक मार दीजिए ऊपर, ऐसे करके पकड़ के मारिए, ऊपर फूंक मार दीजिए। ओके, मार दीजिए जोर से। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड गो, एंड गो, एंड गो, एंड। गोविंद जी एक बार चेक कीजिए, खड़े रहिए, जंपिंग कीजिए, टंपिंग कीजिए, आपको जो लगता है कीजिए। और हमारे मित्रों को, दर्शकों को बता दीजिए जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी फिलहाल में तो मैं बिल्कुल ठीक लग रहा है सर। अभी फिलहाल ठीक लग रहा है। जी अभी तक राइट साइड था, अब राइट साइड का भी खत्म हो गया है। जी 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 सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और दोस्तों, बाकी लोग जो मेरे साथ स्क्रीन पर नहीं थे लेकिन वो लोगों ने भी हाथ रखे थे, उनको भी आराम मिल चुका है, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। ये मैंने इसीलिए करके दिखाया है। मैं तो महाराष्ट्र में बैठा हूं, आप तो इंडिया के कोने कोने में हो, एक दीदी तो लंदन से हमारे साथ थी। तो 1 मिनट के अंदर मेरी चेतना आपके यहाँ आकर गई और आपके शरीर को, आपके ब्रेन को मैसेज देकर गई और आपका पेन खत्म हो गया। ये रेकी की ताकत है। और ये आप लोग भी, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, वो आराम से कर सकेंगे 4 दिन के बाद में। इसीलिए मैंने बोला था कि मैं शक्तिपात में ताकत क्यों है। आप आपके घर में बैठे हो, मैं मेरे घर में बैठा हूं, लेकिन ये कैसी शक्ति है। ये एक अवस्था के बाद में उस शक्ति का निर्माण किया जा सकता है साधक के द्वारा। और वो किसी के भी पास में, उसके टाइम का बंधन नहीं रहता, डिस्टेंस का बंधन नहीं रहता, वहां पर जाकर वो आपका उपचार कर सकती है। इसको बोलते हैं डिस्टेंस रेकी हीलिंग। कितने भी दूर बैठे हुए व्यक्ति को रेकी करना। आपका कोई बच्चा अमेरिका में, कनाडा में है, रशिया में है, रात के 2 बजे उसका पेट दुख रहा है, उसके बाद मेडिसिन नहीं, क्या करोगे? वो फोन करेगा, मम्मी पापा मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। बेटा डॉक्टर, अभी डॉक्टर नहीं है, मेडिसिन मेडिसिन नहीं है। बेटा चिंता मत करो, आंखें बंद करो। और अपने बेटे का आंखें बंद करके आपने ऐसे हाथ कर दिए, और आपने, हम जो बताएंगे आपको सिखाएंगे आगे चल के, आपने ऐसा ऐसा कर दिया, कुछ बोला, कुछ देखा और कुछ एक्टिविटी कर ली। और 2 मिनट के बाद में बच्चों को आपने फोन लगा रहे थे तो बच्चे का ही फोन आया, मम्मी क्या मेरा पेट शांत हो गया? अच्छा, हाँ मेरे पेट में बहुत दर्द था, मेरा पेट दर्द नहीं कर रहा है। तो इसको आप लोग चमत्कार ही बोलोगे ना। अभी जो मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया, इसको भी तो आप चमत्कार ही बोलोगे। लेकिन दोस्तों, चमत्कार इस दुनिया में होता ही नहीं। जो बोलता है मैं चमत्कार करता हूं, वो व्यक्ति झूठ बोलता है। ये हर व्यक्ति की पारमांशिक शक्तियां हैं, साइकिक पावर है। वो आपके भी पास में, मेरे भी पास में है। बस फर्क इतना है कि मेरा मेन स्विच ऑन हो गया, आपका मेन स्विच ऑफ है। और मैं 4 दिन में आपका मेन स्विच ऑन करने की गारंटी लिख कर दे सकता हूं। तो 4 दिन में मुझे 1 घंटा चाहिए। कितने लोग देंगे 1 घंटा रोज 3 दिन? सब लोग देंगे? वाह 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 भैया, आप अच्छा, हाँ आप भी दोगे। आप बोलेंगे ये पागल आदमी है, इतना थोड़ी हंसना पड़ता है। हाँ, पागल बोलोगे ना, बोलो। दोस्तों, पागल ही बनना ठीक है। जब आप पागल बनोगे ना, तो सब कुछ बनोगे। दुनिया के हाथ में का रिमोट कंट्रोल आप ले लो, आपका रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में मत दो। आप हंसो, नाचो, गाओ, कूदो,
कौन क्या बोलेगा कभी मत सोचना, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। मैं कुछ भी परवाह नहीं करता, मुझे कौन क्या बोलेगा। मैं तो बोलता हूँ ठाके से हंसो। अरे अपने घर में कमरा बंद करके म्यूजिक लगा के डांस करो। और जिन लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, कितने लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, मेडिसिन दे रहा हूँ, मेडिसिन दे रहा हूँ। क्या बात है, सबको है। आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, कल सवेरे कर लेना, मेडिसिन की गोली मत लेना। कल क्या करना, टेबलेट मत लेना, एक कांच का ग्लास लेना, उसमें पानी लेना, इस पानी के ऊपर अपना राइट हैंड रखना, राइट हैंड। मेरा मिरर इमेज है, शायद आपको मेरा लेफ्ट दिख रहा होगा। राइट हैंड रखना है इसके ऊपर, पानी के ऊपर राइट हैंड। आंखें बंद करके सिर्फ 3 बार बोलना है, हे जल देवता, आप मेरे लिए दिव्य औषधि हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और चेहरे पे मुस्कान, 12 नहीं बजाना। हे जल देवता, आप मेरे लिए दिव्य औषधि हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्या बोला आपने, आप मेरे लिए दिव्य औषधि हो, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे घर में 11 लोग हैं, छोटे बड़े मिलाकर। पानी पीने के पहले थैंक बोलते, धन्यवाद बोल के बाद पानी पीते। आप मेरे साथ जितनी भी बार रहोगे, मैं जब भी पानी पीऊंगा धन्यवाद बोलूंगा। ये पानी नहीं है, अब ये मेडिसिन बन गया। इसको सवेरे सवेरे पी लीजिए, और उस दिन एसिडिटी की टैबलेट मत लीजिए। शाम को चमत्कार हो जाएगा। आप बोलेंगे यार, पानी पीने से, सिर्फ पानी को इतना बोलने से एसिडिटी गई मेरी। पानी आपकी सुनता है। गूगल पर जाकर सर्च कीजिए, किर्लियन फोटोग्राफी। एक पानी लीजिए कांच के गिलास में, इसको बोलिए आप गंदे हो, निष्क्रिय हो, सड़े हुए हो, बदबूदार हो, इसका फोटोग्राफ लीजिए। उसके बाद में यही पानी को बोले मेरे से गलती हो गई, आई एम सॉरी, आप तो दिव्य जल हो, आप औषधि युक्त जल हो, आप तो हमारे लिए जीवन हो, निर्मल हो, पवित्र हो, ऊर्जादायी हो, ईश्वर स्वरूप हो, आपका धन्यवाद, बहुत अच्छे हो। और इसका फोटोग्राफ लीजिए, दोनों फोटोग्राफ चेक कीजिए, पानी वही था। एक बार आपने उसकी तारीफ की, एक बार आपने उसको गाली दिया। जैसे ही आपने उसको नेगेटिव एनर्जी दी, पानी के अंदर काला पीला नीला आ गया। और जैसे ही आपने बोला थैंक यू, धन्यवाद, अच्छे हो, एनर्जेटिक हो, उसमें क्रिस्टल, ओम, स्वस्तिक ऐसे फिगर निकल के आ गए। पानी आपकी सुनता है, आपका अनाज भी आपकी सुनता है, आपका पानी भी आपकी सुनता है। जिन लोगों को एसिडिटी है, सिर्फ कल से एक प्रयोग करना है, सवेरे एक गिलास पानी धन्यवाद करके पीना है। और खाना खाने के पहले अपने थाली का धन्यवाद बोलना है, और बनाने वाले का धन्यवाद बोलना है। जिंदगी में एसिडिटी नहीं होगी आपको। इतना बोलना है कि हे अन्न देवता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसने बनाया है उसका भी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल इतना बोलिए, और 2 दिन के बाद में मैं आपको जो सिखाऊंगा, भोजन को चार्ज कैसे करना, पानी को चार्ज कैसे करना, फिर वो करना। उसमें आपको सिर्फ ऐसे ऐसे करना है, सिंबल डाल के पानी को चार्ज करना, सिंबल डाल के भोजन को चार्ज करना। मैं इस लेवल में आपको 2 सिंबल दूंगा, दोनों सिंबल से रेकी का उपचार सिखाऊंगा। किसी भी व्यक्ति को रेकी का उपचार कैसे करते हैं वो 5 मिनट के अंदर वो सिखा दूंगा। उसके बाद में सारी टेक्निक सिखा दूंगा। उसके बाद हमारे शरीर में चक्र होते हैं, आभा मंडल होते हैं, ये क्या है, ये कैसे देखना है, कैसे चेक करना है, बीमार व्यक्ति को कैसे पहचानना है, आने वाले दिनों में कौन सी बीमारी आएगी, कैसे बोलना है, सब कुछ आप आपके घर बैठकर चेक कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक कर सकते हो। तो इतना महाविद्या को मैं आपको सिखाने वाला हूं। इसीलिए एक बार सिर्फ मुझे धन्यवाद बोल दीजिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि इस विद्या का सचमुच प्रसार हो जाए, हमारे भारत के घर घर में जाए, मेरे गरीब भाई के घर में, मेरे गरीब बहन के घर में जाए, जो मेडिसिन का खर्चा नहीं उठा पाती, जिनको बड़ी बड़ी बीमारी हो गई, कर्मों का विज्ञान नहीं समझ पा रही है, उस इस कर्मा को, विज्ञान को उस परिवार को समझाए, खुद समझे,
खुद ठीक करे और सबको मुक्त करे। मेरा सपना है घर घर रेकी, विश्व भर रेकी, और ये होकर रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास निस्वार्थ सिखाने की ताकत है। मेरा कोई स्वार्थ नहीं इसमें। आपको मैं ऐसा विद्या सिखाऊंगा, कभी नहीं बोलूंगा आगे सीखो, आपकी मर्जी है तो सीखो, नहीं तो 2 लेवल सीखने के बाद अपना, अपने परिवार का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का बढ़िया उपचार कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एमडी बनना है, डीएचएमएस के बाद में एमबीबीएस करना है, एमएस बनना है, ऑपरेशन करना है, तो फिर आप आगे के लेवल सीख सकते हो, जो कि छोटे से मूल्यों पे करते हैं। कभी मत समझना कि मेरे कोर्स में मैं पैसे के लिए सिखाता हूं। मेरे पास आज भी ऐसे ऐसे ग्रैंड मास्टर है जिन्होंने पूरा रेकी का कोर्स मेरे पास फ्री ऑफ चार्ज सीखा है, लेकिन आज वो कहीं के कहीं पहुंच चुके हैं। उन्होंने बोला था मेरे पास पैसे नहीं है। और मेरी एक खासियत है, जो व्यक्ति सचमुच पैसे दे नहीं सकता, वो मुझे अगर मैसेज करता है ना, मैं उसको लिंक दे देता हूं, भाई सीख ले। तो मैं पैसे के लिए नहीं सिखाता, पहली बात। और मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं आगे का, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप आगे सीखो, मैं तो बोलता हूं आप 4 दिन मुझे दे दो, उसके बाद आप मुझे, मेरा पीछा छोड़ दो, आप अपना ही पीछा पकड़ लो। एक छोटा सा 20 मिनट का मेडिटेशन दूंगा, उसको रोज करो, अपना हीलिंग करो, अपने परिवार का करो, सबका करो। और अगर दुनिया के लिए आगे बढ़ना है, आपके मन में कुछ रेकी के बारे में बहुत कुछ जिज्ञासा सीखने की है, तो फिर आप मेरे साथ आगे के लेवल करो, जो कि बहुत कम मूल्य में हम सिखाते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है ज्यादा बड़ा अगर मैं अमाउंट रखूंगा तो कोई उसको सीख नहीं पाएगा। और मैं तो सारी रेकी फ्री सिखा दूं, लेकिन फिर कोई सीखेगा नहीं। अभी क्या होता है, फ्री का मतलब क्या होता है, लगभग जानते आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। और थोड़े बहुत पैसे गए तो फिर वो बारीकी से सीखेगा, बारीकी से पढ़ेगा, सब कुछ करेगा। आगे के सारे कोर्स सर्टिफिकेट होते हैं, आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, लाइफ टाइम मेंबरशिप दी जाती है। लेकिन मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, नहीं तो वो यूट्यूब में मेरे में क्या फर्क रह गया। पहले वो बोलते 47 रुपीज का कोर्स है, और उसमें फिर वो आगे के लेवल सिखाते, बहुत सारे पैसे लेते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं कि बस 15 मिनट में पैसे डालो तो 10,000, नहीं तो 15,000 लोग पैसे डालते हैं, कोर्स ज्वाइन करते हैं। मैं वैसा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको मेरी सत्यता बता रहा हूं। अगर आपके पास में आगे के कोर्स सीखने के लिए पैसा नहीं है, आप मुझे पर्सनली मैसेज करके, मैं आपको लिंक दूंगा, जितनी मर्जी सीख लो। लेकिन अगर आप दे सकते हो तो आपको जरूर देना है, क्योंकि इस विद्या को निःशुल्क नहीं सीखा जाता। आपने आज का दिन निःशुल्क सीखा है, मैं कभी नहीं बोलूंगा मुझे गुरु दक्षिणा दो। मैं इतना ही बोलूंगा कि 2 लोगों को ये मैसेज भेजो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सके, और हमारा वो सारा परिवार जो आज इस विद्या से अनभिज्ञ है, उसको पता नहीं ऐसी विद्या है करके, उसके घर में रेकी चली जाए। बस मेरी यही इच्छा है। मैंने आपका बहुत समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, और कल मिलूंगा बिल्कुल 9 बजे, बिल्कुल टाइम पे। चलिए दोस्तों, थैंक यू। एक बार धन्यवाद बोल के हम इसको यहाँ धन्यवाद पर, गुरु जी, सभी का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद 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 गुरु जी, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद धन्यवाद।